हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, पूरक और संपूरक। यानी आज के बाद आपसे पूरक और संपूरक का टॉपिक एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं इतना आज प्रैक्टिस करा दूंगा कि रग रग में आपका गूंजेगा पूरक और संपूरक। तो स्टार्ट करते हैं कि पूरक और संपूरक है क्या, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योमेट्री का ये टॉपिक है और मेरा हेडिंग है यहाँ से पूरक। पूरक बोलिए या इसको बोलिए कोटि पूरक, इसको बोलिए कोटि पूरक, दोनों एक ही चीज है, पूरक या कोटि पूरक। तो पूरक और कोटि पूरक क्या होता है पहले देखते हैं। पूरक और कोटि पूरक होता है कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री का होता है तो उसे पूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण होता है। यानी कि θ1 और θ2, यानी θ1 का पूरक है θ2 और θ2 का पूरक हो गया θ1 हो गया। और दोनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। संपूरक बोलिए या इसको हम बोलते हैं अनुपूरक भी बोला जाता है। संपूरक या अनुपूरक दोनों एक ही चीज है। संपूरक और अनुपूरक क्या होता है कि जब दो कोणों का योगफल यानी θ1 और θ2, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? संपूरक या अनुपूरक बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि θ1 का संपूरक हो गया θ2 और θ2 का संपूरक हो जाएगा θ1 हो जाएगा। तो इस रूप में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक बोलेंगे, और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक या अनुपूरक बोलते हैं। क्लियर है? तो इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, मैं क्वेश्चन को अब लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। दिया गया है कि एक कोण अपने पूरक से 10 डिग्री अधिक है तो वह कोण ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर दिया गया है कि एक कोई कोण है और उसका कोई पूरक भी है। तो हम तो एक चीज जान रहे हैं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण बोलते हैं। यानी कि कोण मेरा थीटा का है तो इसका पूरक कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा इसका पूरक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। क्या बोला गया है कि एक कोण जो है अपने पूरक से 10 डिग्री अधिक है। यानी ये जो कोण है अपने पूरक से ये कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो माइनस बराबर 10 कर दिए। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा थीटा माइनस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 हो गया। ये माइनस 90 उधर जा करके 100 करेगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 100 हो गया। यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया 50। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 50 हो गया। यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया? मेरा 50 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? तो वह कोण ज्ञात करे। वह कोण यानी कि जो कोण के बारे में कहा गया वो कोण ज्ञात करे। तो कोण मेरा थीटा था और थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया यदि दो पूरक कोण इतने के रेशियो में है तो छोटा कोण ज्ञात करें। तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तो उसे पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों कोण मेरा दिया हुआ है 11:7 और दोनों का योगफल कितना होता है? 90 होता है। यानी 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। टोटल 18 अनुपात का वैल्यू 90 दिया हुआ है तो एक अनुपात का वैल्यू 18×5=90, यानी एक अनुपात का वैल्यू 5 आ गया। चलिए एक अनुपात का वैल्यू तो क्लियर है। मजा आ रहा है क्योंकि बहुत मैं शानदार टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? चूंकि एक अनुपात का वैल्यू 5 आ चुका है तो छोटा कोण कितना था? 7 अनुपात में। तो एक अनुपात का वैल्यू 5 तो छोटा कोण हमसे पूछा गया है तो छोटा कोण कितना अनुपात में है? 7 अनुपात में है। चूंकि एक का वैल्यू 5 तो 7 का वैल्यू 7×5=35, 7×5=35, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कोण का संपूरक जो है उसके पूरक से
3 गुना है तो कोई कोण ले लिया जाए। चलिए कोई कोण लेते हैं, तो कोण मान लिया जाए थीटा। कोण क्या है? कोण मेरा थीटा है, तो उसका संपूरक क्या हो जाएगा? उसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा, उसका संपूरक हो जाएगा। ये तो क्लियर है। और उसका पूरक क्या हो जाएगा? उसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, उसका पूरक हो जाएगा। एक कोण का संपूरक भी निकाल लिए और इस कोण का पूरक भी निकाल लिए, क्योंकि हम एक बार फिर से रिपीट मैं कर दे रहा हूं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तो उसे पूरक बोलेंगे, और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तो उसे संपूरक बोलेंगे। तो इस कोण का संपूरक निकाल चुके हैं, इस कोण का संपूरक और इस कोण का पूरक मैं दोनों निकाल चुका हूं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि उसका जो एक कोण का जो संपूरक है उसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो संपूरक जो है उसके पूरक से ये संपूरक जो है, ये संपूरक इसके पूरक से ये कितना है? 3 गुना है। आप प्लस में 15 अधिक है, यानी ये 3 गुना है और 15 अधिक है। तो हम क्या कर दे रहे हैं कि इसको भी हम 3 गुना कर दे रहे हैं और 15 अधिक कर दे रहे हैं। तो क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएगा? यहाँ दोनों आपस में बराबर हो गया। नॉर्मल इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर लिया जाए, यानी 180 माइनस थीटा बराबर 270 माइनस 3 थीटा प्लस 15 हो गया। 270 और 15 कितना हो गया? 285 में से जब 180 घटेगा तो 105 माइनस थीटा, इधर प्लस, इधर माइनस थीटा, इधर माइनस 3 थीटा है तो इधर आएगा तो प्लस 3 थीटा होगा। यानी यहाँ पर क्लियर हो गया कि 2 थीटा बराबर 105, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 52.5। थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 52.5, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोण जो है अपने अनुपूरक, अनुपूरक कहने का मतलब क्या होता है? अनुपूरक कहने का मतलब होता है संपूरक। अनुपूरक कहने का मतलब हो जाएगा आपका संपूरक, जो कि 180 डिग्री का होता है। क्लियर है? ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि संपूरक या अनुपूरक दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही टॉपिक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एक कोण जो है अपने किसका? अनुपूरक का। अनुपूरक कहने का मतलब संपूरक का, ठीक है। यानी ये जो कोण है अपने अनुपूरक का 1/5 है। कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये 1/5 है, 5 आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो 1:5 में आ गया। और जान रहे हैं आपको, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उसे अनुपूरक या संपूरक बोलते हैं। तो दोनों कोण मेरा क्या हो जाएगा? यह 1:5, यह 5:5, और दोनों कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो चूंकि 1:5 टोटल 6 अनुपात का वैल्यू 180, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 अनुपात का वैल्यू 6×5 = 30, यानी 1 अनुपात का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? में कितने डिग्री के होते हैं? यानी एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है वो कितने हैं? तो अनुपूरक का 1/5 है, तो यानी कि ये हो गया कितना? 1 अनुपात, और 1 अनुपात का वैल्यू हमको कितना मिल चुका है? 30 मिल चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है यदि दो संपूरक कोण 4:5 में है, तो अब तो आपका जो पेन है अब तो वो चलने वाला नहीं है, वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट आंसर शीट का ऑप्शन नंबर A, B, C के पास में दौड़ेगा, क्योंकि मैं आपको वो रसगुल्ला दे चुका हूं जो आपको अभी तक नहीं मिला था। तो ऑप्शन में देखिए, इसको ऑप्शन से मैं डायरेक्ट हलाल कर दे रहा हूं। कैसे हलाल होगा ये? तो दो संपूरक कोण 4:5 में है और हमको पता है कि उसका योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो 4:5 योगफल कितना हो गया? 9 अनुपात। तो 9 अनुपात का वैल्यू 180, तो 1 अनुपात का वैल्यू 20। जब 1 अनुपात का वैल्यू 20 हो गया तो बड़का कौन है जी? 5 है ना। तो 5 अनुपात का वैल्यू 100 ना होगा, तो बताइए पेन का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको प्रोसेस से बना दे रहा हूं कि दोनों अनुकोण दिया है 4:5, और जबकि दोनों कितना होता है? 180। 4, 5, 9 अनुपात का वैल्यू 180, तो 1 अनुपात का वैल्यू, चलिए 1 अनुपात का वैल्यू हमको मिल चुका है। 1 अनुपात का वैल्यू 20 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना डिग्री का होगा? तो बड़ा मेरा 5 अनुपात में है ना जी। तो चूंकि 1 अनुपात का वैल्यू 20, तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा।
गया तो अब से आपको पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात, यहाँ भी देखिए सेम बैक वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है, बशर्ते थोड़ा सा कंडीशन इसमें चेंज क्या किया गया है कि दोनों कोणों का अनुपात आपका दे दिया गया और दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। ये 13:5 अनुपात यानी टोटल 18 अनुपात का योगफल 180, तो एक अनुपात का योगफल मेरा हो जाएगा 10, यानी एक अनुपात का वैल्यू मेरा 10 हो गया। तो महाशय अब बताइए हमको ये चीज कि दोनों का अंतर कितना का होगा। तो 15 में से 8 घटाइएगा तो अंतर कितना अनुपात का 15 में से 8 घटेगा तो रसगुल्ला 8 रुपये का भी मिल रहा है, यानी अंतर कितना का हो गया 8 अनुपात का हो गया। तो चूंकि एक अनुपात का वैल्यू 10 तो अंतर कितना का हो जाएगा, अंतर हमारा हो जाएगा 8 अनुपात का, यानी कि 8 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 8 गुना 10 यानी 80, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि 6y + 70 और 3y + 47 के संपूरक हो तो y का वैल्यू निकालना है। तो संपूरक कब होता है, संपूरक कब होता है जब दोनों का योगफल 180 होता है, तब वो क्या हो जाता है संपूरक हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अब स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि 6y + 70 + 3y + 47 और ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा फटाफट 180 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6y 3y कितना हो जाएगा 9y प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे। अब ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे बराबर 180, यानी कि 9y बराबर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 63, 9 7 63, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 7 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि इतना और इतना पूरक हैं, यदि इतना और इतना पूरक है तो आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि पूरक कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे यानी 7x + 5 + x + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, क्योंकि दोनों पूरक दिया हुआ है और दोनों पूरक कोण का योगफल दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तब वो पूरक होगा। तो यहाँ से फटाफट जोड़ दिया जाए, ये 7x और प्लस x कितना हो जाएगा 8x + 10 इज इक्वल टू 90, यानी 8x इज इक्वल टू प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा तो ये कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। तो महाशय कितना आसान है ये, अभी तक आप भाग रहे थे कि ये पूरक समपूरक कहाँ का है, ये कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया है, ये तो आपका अपना टॉपिक है तो अपने को क्या किया जाता है अपना लिया जाता है। तो आज से इसको क्या करना है अपना लेना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है, यानी कि दो पूरक कोण यहाँ पर दे दिया है। अब तो आपको ज़्यादा सोचने का नहीं है, अब पेन उठाना है और आंसर टिक करना है। तो कैसे आंसर टिक करेंगे आगे इसमें देखते हैं। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो दोनों का तो एंगल का रेशियो दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है वर्ग करना है। तो फटाफट हम कुछ नहीं करेंगे, ये 4:5 दिया है और दोनों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 5 25। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। इसमें ध्यान देंगे, अगर आपको ये नहीं जचता है कि डायरेक्ट सर कैसे हो गया तो आप एक काम कीजिए, दोनों का एंगल निकाल करके उसका वर्ग कीजिए। तो वो भी मैं करके आपको दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको करके देने वाला हूँ। तो 4:5 चूंकि क्या था पूरक था तो पूरक का योगफल कितना होता है, पूरक का योगफल कितना होता है, पूरक का योगफल 90 होता है। 4 5 9 अनुपात का वैल्यू 90, तो 1 अनुपात का वैल्यू 9 अनुपात
का वैल्यू 90 तो 1 अनुपात का वैल्यू 10, चूंकि 1 अनुपात का वैल्यू 10 तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 और 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो इसका हम स्क्वायरिंग करते हैं, इसका भी स्क्वायरिंग करते हैं तो 4 चौक का 16 100 अनुपात 25 100 00 से 00 कैंसिल 16 अनुपात 25 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब रेशियो का वहाँ पर जब रेशियो दिया हुआ उसका वर्ग पूछे उसका घन पूछे तो बिन वैल्यू निकाले हुए भाई डायरेक्ट इसके अनुसार भी चलेंगे तो वही चीज़ होगा जो कि आपका प्रोसेस के अनुसार होता है। तो ये समपूरक और अनुपूरक का एक लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार क्या करना है कि पेन उठाना है और एक बार कॉपी उठाना है और लिख डालना है। 10 क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर देना है, उसके बाद फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो इसको आप अपना समझ चुके हैं और अपना को आपने अपना लिया तो फिर ये कहीं जाने का नाम नहीं लेगा। इसमें देखिए क्या दिया है, एक कोण अपने पूरक के आधे से अधिक यानी आधे से 30 अधिक है, आधे से 30 अधिक है। तो छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कोण देखिए, कोण हो गया और इसका पूरक। तो आपको मैं बता दे रहा हूं एक बार ये लास्ट क्वेश्चन में कि दो कोणों का योगफल जब 90 होता है तो पूरक होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 होता है तो उसको बोलेंगे समपूरक या अनुपूरक बोलेंगे। अच्छा, पूरक को हम लोग कोटि पूरक भी बोल सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा कहीं कोटि पूरक मिले तो उससे आपको बहकना नहीं है, क्योंकि इसको तो आपने अपना लिया है। क्योंकि एक आदमी का तो दो नाम होता है, उसी के अनुसार इसका भी डबल नाम है। इसके घर परिवार का नाम है कोटि पूरक और प्रचलित नाम है इसका पूरक। उसी तरह से घर परिवार का नाम है, उसका क्या नाम है, घर परिवार का नाम है अनुपूरक और प्रचलित नाम है समपूरक। तो दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है तो कोण मान लिया जाए थीटा, तो उसका पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या कहा है कि एक कोण जो है अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है। ये जो कोण जो है ना, ये कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक ये है। तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको आधा कर दे रहे हैं और 30 अधिक कर दे रहे हैं, इसी को हम कर दे रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आधा प्लस 30 अधिक था इसके तुलना में, यानी इसी के तरह हम इसको बना दिए तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ से नॉर्मल कंडीशन मेरा होगा, ये 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 2 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 60। इधर ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, यानी 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 60 150 हो गया, यानी 3 थीटा इज इक्वल टू कितना 150। तो थीटा इज इक्वल टू 50, थीटा इज इक्वल टू 50। तो जब थीटा इज इक्वल टू 50 आ गया तो उसका पूरा कितना हो जाएगा, इसका पूरा कितना हो जाएगा, तो एक हमारा आ गया 50 और दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस 50। तो 90 में से जब 50 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये था आपका पूरक और संपूरक का बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने का संभावना है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मैं जब भी इस तरह का धमाकेदार वीडियो आपके सामने लेकर के आऊं तो सबसे पहले उसका सूचना आप तक मिल जाए, यानी पहला रसगुल्ला आप तक पहुंच जाए। तो इस तरह से मैं टॉपिक लेकर के आता रहूंगा और आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।